आकाशीय बिजली क्यों गिरती है? आकाशीय बिजली गिरने का क्या कारण है? इससे बचने के क्या उपाय हैं? पेड़ पर बिजली क्यों गिरती है? बिजली क्यों चमकती है? बिजली गिरने से मौत कैसे होती है? मोबाइल पे बिजली क्यों गिरती है? ठनका क्या होता है? जैसे अनेकों रोचक सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे। ये सारे तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बताई गई है। तो दोस्तों आपको राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजीव मिरर। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल राजीव मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के रोचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानसून आ चुका है। इस दौरान अक्सर बादलों में बिजली चमकती है और जमीन पर गिरती भी है, जो कि अक्सर नुकसानदेह भी होती है। इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य शेयर कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखते रहें, स्किप ना करें। आखिर बिजली क्यों गिरती है? आसमान में बादलों का हवा के वेग से एक दूसरे के विरोधी दिशा में जाते हुए टकराना और इससे घर्षण उत्पन्न होना। घर्षण से विद्युत पैदा होती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। जब घर्षण से उत्पन्न विद्युत के लिए आसमान की बूंदों से भी प्रवाह नाकाफी रहता है तो यह पृथ्वी पर कंडक्टर तलाशती है। मनुष्यों को प्रभावित करने का कारण यह आकाशीय बिजली पृथ्वी पर पहुंचने के बाद ऐसे माध्यम को तलाशती है जहां से वह गुजर सके। यदि वह आकाशीय बिजली के खंभों के संपर्क में आती है तो वह उसके लिए कंडक्टर का काम करता है, लेकिन उस समय कोई व्यक्ति इसकी रेडियस में आ जाता है तो वह उस चार्ज के लिए सबसे बढ़िया कंडक्टर का काम करता है और उस व्यक्ति पे बिजली गिर जाती है। आकाशीय बिजली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें जानना चाहिए। आकाशीय बिजली अर्थात लाइटनिंग का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह के तापमान से 5 गुना ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट अर्थात 12.5 करोड़ वाट से ज्यादा चार्ज की होती है। यह बिजली मिलीसेकंड से भी कम समय के लिए ठहरती है। यह मनुष्य के सिर, गले और कंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दोपहर के वक्त इसके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। एक अध्ययन के अनुसार आकाशीय बिजली औरतों से ज्यादा आदमियों को प्रभावित करती है। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है। डीप बर्न होने से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हार्ट अटैक होने से मौत हो सकती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। आकाशीय बिजली का तापमान आमतौर पर 17,000 डिग्री सेल्सियस से 27,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि सूरज का तापमान औसत तापमान 5,000 डिग्री से लेके 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आकाश से धरती पर बिजली गिरने की गति बहुत ज्यादा होती है। औसतन हर सेकंड 40 बार बिजली गिरती है और मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों पर गिरती है। आकाशीय बिजली से जुड़ी रोचक मिथ भी है दोस्तों, उसे जरूर जानना चाहिए। जैसे आकाशीय बिजली एक चीज पर 2 बार नहीं गिरती। रबर, टायर या फोम इससे बचाव कर सकते हैं। अगर कोई नाव चला रहा हो तो बाहर आ जाना चाहिए। लंबी चीजें आकाशीय बिजली से बचाव करती है। तो दोस्तों आइए अब आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय जानते हैं। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। बिजली पैदा करने वाली चीजों एवं धातु से बनी वस्तुओं से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, मोबाइल टावर, फोन, धातु के पाइप, स्टोव इत्यादि। हरे पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बिल्कुल बचें। अगर आप खुले मैदान में हैं तो जल्दी से किसी बिल्डिंग में जाकर खड़े हो जाएं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए मकान के छत पे त्वरित चालक, जिसे लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, जरूर लगवाएं। लाइटनिंग रॉड लगवाने से मकान पे आकाशीय बिजली गिरने का खतरा कम हो जाता है। तूफान, बारिश या मेघ गरजने वक्त घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी उपकरण बंद कर देने चाहिए। यदि आप बाइक या कार से जर्नी कर रहे हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कभी भी किसी इकलौते पेड़ के नीचे आश्रय ना लें। हालांकि दोस्तों एक जानकारी की, कार में यदि आप हैं तो कार से बिल्कुल बाहर ना निकलें। कार सुरक्षित होती है और इससे आप बिजली से अपनी रक्षा कर सकते हैं। यदि आप जंगल में फंसे हुए हैं तो घने पेड़ों की छाया में चले जाएं। जब आकाश में बिजली चमक रही हो तो घर में नंगे पैर फर्श पर ना घूमें। दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हर साल बिजली गिरने से औसतन 2500 लोगों की मौत हो जाती है। अब कुछ ऐसे सवाल और उनके उत्तर जिसके बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है, जैसे बिजली क्यों चमकती है। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से हाई पावर की बिजली जनरेट होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गतिमान हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी करंट के प्रवाहित होने से लाइट की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में यह चमक अक्सर 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उत्पन्न होती है।
दोस्तों, एक और सवाल जहन में बार बार आता है, क्या मोबाइल पर बिजली गिर सकती है? साइंटिस्ट की माने तो मोबाइल से अल्ट्रावायलेट रे निकलती है जो आसमानी बिजली को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कई दफा मोबाइल ब्लास्ट होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा अगर बादल गरज रहे हों तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। हाँ दोस्तों, यदि आपके सर के बाल खड़े हो जाएं और आपके रोंगटे खड़े होने लगे तो आपको ये समझना चाहिए कि बिजली आसपास में कहीं गिरने वाली है, तो इससे सतर्कता जरूरी है। क्योंकि मोबाइल बिजली का एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए बिजली कड़कने के समय मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए। सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, तो इस तरह मोबाइल पे बिजली गिर सकती है। तो दोस्तों, एक सवाल और भी है जो जहन में बार बार आता है कि ये ठनका क्या होता है और ये ठनका क्यों गिरता है। दरअसल आकाश में चल रही हवाएं इसकी मुख्य वजह होती है। हवाओं के कारण जब बादल में ड्रामा उत्पन्न होता है, अर्थात एक दूसरे के विरोधी दिशा में जाते हुए जब बादल आपस में टकराती है तो इससे बादलों के बीच एक घर्षण उत्पन्न होती है जिससे विद्युत पैदा होता है। वही ठनका बिजली या वज्रपात कहलाती है। सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है? हाँ दोस्तों, ये भी जहन में आने वाला एक सवाल है जो बार बार कौनता है कि सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है। तो दोस्तों, दुनिया में जिस तरह बिजली संबंधी सबसे ज्यादा घटनाएं होती है वह हॉट स्पॉट कहीं और नहीं, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित लेक मैराकाइबो है। इस हॉट स्पॉट पर बिजली चमकने की दर का घनत्व 232.52 है। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? हाँ दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होता है जहन में। सरल शब्दों में कहें तो ये आसमान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। एक बार की आसमानी बिजली 1 अरब वोल्ट तक हो सकती है। हाँ दोस्तों, 1 अरब वोल्ट तक ये बिजली हो सकती है। एक और भी सवाल मन में बराबर कौनता है कि आखिर इस आसमानी बिजली से कैसे बचें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बार और मशीन आदि से बिल्कुल दूर रहें। तालाब और जलाशयों से भी दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। यदि आकाशीय बिजली चमक रही हो और आपके सिर के बाल खड़े हों, रोंगटे खड़े हो जाएं, वह त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर ले, क्योंकि जब रोंगटे या सर के बाल खड़े हों तो वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार आसपास में ही बिजली गिरने वाली होती है। एक और सवाल जो बार बार कौनता है कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, तूफानी बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज करक के साथ आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। बादल क्यों गरजता है? हाँ दोस्तों, एक बेताब फिल्म का मशहूर गाना था कि बादल क्यों गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर बादल गरजता क्यों है? बिजली गरजने के बाद ही बादल क्यों गरजते हैं? वास्तव में हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से यह बहुत तेजी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने से ही गरज का आवाज उत्पन्न होता है। बिजली कैसे कड़कती है? बादल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। जब ये भारी मात्रा में एक दूसरे के आसपास आते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम बादलों के भीतर बिजली चमकना कहते हैं। जब एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाए तो फिर से बिजली पैदा होती है और इसे ही हम बिजली कड़कना कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में आए लगभग सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से मिल चुका होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए और रोचक खबरों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।